अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। से नहीं करते, ओके? आकाश, होमवर्क से ज्यादा ध्यान तो तुम्हारा खरगोश पर है। एग्जाम पर भी इसे ही ले जाना, यही आंसर लिख देगा। क्योंकि तुम तो कुछ लिख नहीं पाओगे, है ना? अगर मेरा ध्यान होमवर्क की जगह खरगोश पर है, तो तुम्हारा ध्यान भी ना भाई होमवर्क की जगह मुझ पर है। फिर एग्जाम मुझसे भी बुरा तुम्हारा होगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे आंसर लिखूंगा भी नहीं। अरे क्यों झगड़ने लगे तुम दोनों? तुम दोनों भाई हो ना, भाइयों की तरह प्यार से रहा करो। भाई को बोलो ना माँ, हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। दुर्जन का इतना तो साहस, अभी के अभी बुलाओ उसको। जी सरकार। काली का पारा काहे चढ़ा है, कुछ पता है? हर बात में नाम ही सिर हिलता है। अच्छी पत्नी की निशानी होती है कि उसको पता हो कि उसके पति को कब का चाहिए, कब का है उसका माथा ठंडा है, कब का है गर्म। अब ये उम्र में सब कुछ हमें ही संभालना। माँ, हाँ पापा इतने गुस्से में क्यों थे? उससे तुम्हें क्या मतलब? पापा गुस्सा क्यों थे? हाँ? सूरज, ऐसे नहीं बोलते। आकाश, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पापा को ना बिजनेस के कारण तरह तरह के लोगों से डील करना पड़ता है, इसलिए कभी कभी गुस्सा आ जाता है। माँ, हाँ? जैसे उस चिड़िया को खुला आकाश पसंद था, वैसे हमारे चीकू को हवेली की जगह जंगल पसंद होगा। क्या हुआ कालीकांत? क्या बताएं अम्मा, पाव का धूल माथे का चंदन बनना चाह रहा है। वो चित्ता समुदाय का औकात इतना बढ़ गया है कि वो सब खुद से अपना पैसा कमाना चाह रहा है। ऊपर से वो सोलंकी साहब की बेटी है ना, गीता, वापस आ रही है। चिंता की बात यह है कि हरीश भी जिंदा है और गीता की बेटी भी। माँ, वो अतीत में लिया गया एक गलत फैसला मुश्किल पैदा कर देगा और समझ में नहीं आ रहा कि बेटा, अतीत में लिया कोई फैसला गलत हो गया है तो वर्तमान में सुलझे तरीके से संभाल के फैसला लेना होगा। लो, पानी पियो। अम्मा, ये बात हम समझते हैं, पर दिक्कत की बात यह है कि सोलंकी साहब नहीं चाह रहे कि उनके दामाद अमोल को गीता के अतीत के बारे में कुछ पता चले और गीता को हरीश की सच्चाई का पता ना चले। ऊपर से वो चित्ता समुदाय के चूजे जो है ना, उनके भी तो पर निकल आए। गीता और हरीश वाली जो ये घटना घटी थी ना, तब चित्ता पक्ष कमजोर था। दुर्जन के अंदर अपराध बोध था। काहे? काहे की गलती हरीश की थी। तब चित्ता समुदाय ने तुम्हारी हर शर्त को चुपचाप माना, पर अब 8 बरस बीत चुके हैं। बिना वजह किया गया खून खराबा विरोध का कारण बन सकता है। अम्मा, कोई विरोध करने का कोशिश किया ना तो कुचल दिया जाएगा। काली, तुम्हारे कारोबार में ना तुमको कुचले हुए नहीं, झुके हुए सरों की जरूरत है। चित्ता समुदाय की वजह से तुम्हारा कारोबार चलता है, तुम्हें उनकी जरूरत है। और रही बात सोलंकी की, तो उसकी वजह से कितना नुकसान सहा जा सकता है, ये सोचना ज्यादा जरूरी है।
हम भी आज हत्या के लिए नहीं, रक्षा के लिए ही शस्त्र उठाएंगे राम जी। अपने बाबा की रक्षा के लिए। तुमको पता है ना, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मैं तुम्हें अपनी हवेली में रख के तुम्हारी आजादी छीन रहा हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, भले मुझे जितना भी दुख हो, तुम्हें तुम्हारी आजादी मिलकर ही रहेगी। राम जी, बाबा के लिए हमारा फर्ज तो सबसे पहले है ना, इसीलिए हमें अपने बाबा की रक्षा करने के लिए किसी मासूम जानवर को मारना पड़ेगा। यहाँ पे तो मुझे डर लग रहा है, तुम कैसे रहोगे? शायद ये जंगल तुम्हारा घर है। जैसे मुझे अपने घर में नहीं डर लगता, तो मैं यहाँ नहीं लगेगा। सही कहा ना? है? स्वार्थी मत बना आकाश, अपनी खुशी के लिए दूसरे को कैद करना सही नहीं है। जाने दो ऐसे। जाओ चिक्कू, जाओ। हमें माफ कर दो राम जी, हमें अपने बाबा की रक्षा करनी है। माफ कर देना, अगर हमें बाबा को बचाना है तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।